अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल वी फिज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। आज हम फाइंड करेंगे, देखेंगे कोई भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो रिज़ल्ट जो हमारे पास आता है उससे हम अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी और एरर इन द फाइनल रिज़ल्ट कैन बी फाउंड एज फॉलो। कुछ पॉसिबल हमारे पास केसेस हैं जिनसे जो हमें मिल सकते हैं जब भी हम मेजरमेंट करें, उनमें से हम अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहला केस है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डिस्टेंस x, हम डिटर्मिन कैसे करेंगे, डिफरेंस लेके टू सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट का। दो सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट हमने ली, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस x को, और उसमें से हम अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। ये आपके पास लेट करते हैं हम लोग के x1 10.5 है, हमने मेजर किया, x2 26.8 है। ठीक है, अनसर्टेनिटी की वैल्यू ऐड कर देते हैं हम लोग, और क्या है 0.1 सेंटीमीटर, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। सिमिलर x2 में भी यही ऐड कर देंगे। फिर हम x फाइंड करेंगे। x क्या था, x2 माइनस x1। ठीक है, x2 को माइनस कर देंगे x1 से, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारे पास फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। हमने पीछे जब एक टॉपिक किया था उसमें हम लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली थी प्रिसिजन और एक्यूरेसी वाले में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी वीडियो वो देखें, उसमें हम लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली हुई है। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमने मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज़ डिटर्मेंट। कैसे डिटर्मेंट होगी, बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस और एंड द करंट बाय यूजिंग फार्मूला। आपके पास फार्मूला ओम्स लॉ का क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। हमने R की वैल्यू निकालनी है, V ओवर I हो जाएगा आपके पास। ये लेट करते हैं, हमारे पास V की वैल्यू ये है। ठीक है, और उसकी साथ अनसर्टेनिटी की वैल्यू ये है 0.1 वोल्ट। सिमिलरली I की वैल्यू ले रहे हैं, उसकी वैल्यू ये है, साथ भी अनसर्टेनिटी। ऊपर हमने क्या कहा है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज एडिड। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले V की निकालेंगे। कैसे निकालते थे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू V की निकाल रहे हैं, 0.1 वोल्ट है, और 5.2 आपके पास जो मेजर आई वैल्यू की है वो है। तो आपके पास आ गया 2% परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर V। ओके, सिमिलरली I के निकालेंगे, लीस्ट काउंट बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई 100, दैट इज 6%। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देंगे। 6 plus 2 that is 8%. The total uncertainty in the value of resistance R when V is divided by I is 8%. Okay. टोटल रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी, 8%। अब हम फाइंड करेंगे R की वैल्यू V डिवाइड बाय I करके, और साथ में परसेंट जो आई है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसको ऐड कर देंगे। जैसा फार्मूला द रिजल्ट है, तो रिजल्ट कैन बी रिटन एज R इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय आई। V की वैल्यू लिखी, I की वैल्यू लिखी, दोनों को डिवाइड किया, आपके पास रेजिस्टेंस आ गई विथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 8%। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू विथ अनसर्टेनिटी आ गई है, और अनसर्टेनिटी परसेंटेज को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं 100 के साथ, तो वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास केस फॉर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। फॉर एग्जांपल ये कैसे होगा, हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसकी जो पावर होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिया है, और ये तीनों कांस्टेंट हैं, और अनसर्टेनिटी इस वैल्यू में आएगी। ठीक है, तो
ये रही पावर, पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। हाँ, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम और 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस आर। ओके, रेडियस की वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये है, और इसके साथ हमारे पास लीस्ट काउंट ये रहा। अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेजर वैल्यू, ऊपर हम लीस्ट काउंट लेंगे डिवाइड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4%। अब हम इस 0.4% को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.2%, ठीक है। अब हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे, वैल्यूज़ ये सारी हम पुट कर देंगे ऊपर वाले फार्मूले में। v 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लिखी, रेडियस की वैल्यू लिखी, ठीक है। और ये सब की कैलकुलेशन करने के बाद हम लिख देंगे विथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी दैट इज़ 1.2%, ठीक है। और 1.2% को हम लोग परसेंटेज के से हटा के इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये रहा 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारे पास फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मेनी मेजरमेंट। जब हम बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स की वैल्यू हमारे पास हों तो उस एवरेज वैल्यू से हम अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे, उसकी अनसर्टेनिटी कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ डिफरेंट स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला स्टेप में आपने क्या करना है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर वैल्यू। सबसे पहले आप तमाम जो मेजर वैल्यू हैं उनकी एवरेज फाइंड करनी है। नीचे एग्जांपल की है, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, फाइंड डेविएशन ऑफ ईच फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। इस एवरेज तो वैल्यू ये डेविएशन निकालेंगे। ये स्टार्ट्स क्या, ये बिल्कुल जिसने स्टार्ट पढ़ी होगी इसको बिल्कुल सही आता होगा, ठीक है, मैट्रिक में होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, द मीन डेविएशन इज़ द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। जो मीन डेविएशन आएगी वो ही अनसर्टेनिटी होगी एवरेज वैल्यूज़ की, ठीक है। एग्जाम्पल हम करते हैं, द सिक्स रीडिंग टेकन फ्रॉम स्क्रू गेज, द मेजर डायमीटर ऑफ वायर इज इन मिलीमीटर। मिलीमीटर में हम लोगों ने मेजरमेंट लिए हैं, ठीक है, और जो कि डायमीटर ये है, और ये 6 मेजरमेंट्स हैं जो हम लोगों ने लिए। सबसे पहले हम एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज फाइंड करने का मेथड क्या होता है, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और ये जितनी वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करके डिवाइड कर देंगे उसके साथ। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे और इन सब का सम लेंगे तो आपके पास मिलीमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज निकला है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या था, हमने डेविएशन फाइंड करनी है। डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं इनको माइनस कर देंगे एवरेज वैल्यू के साथ। जो आंसर आया है इस एवरेज वैल्यू का, इसको इन तमाम वैल्यूज़ के साथ माइनस कर देंगे। और एक बात याद रखेगा, नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। आता भी हो तो आप अवॉइड करें या फिर वैल्यू आगे पीछे कर लें। नेगेटिव साइन के साथ नहीं बल्कि प्लस साइन के साथ ही आएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई भी मेजरमेंट अगर बड़ी आ गया तो माइनस साइन अगर आ भी जाता है लेकिन वो आपने नहीं लाना, आपने लिखना है ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आएगी फॉर डेविएशन। क्या करेंगे आप लोग, एवरेज वैल्यू को माइनस कर देंगे इन तमाम वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। जैसे ये है 1.21 को हमने माइनस कर दिया इसके साथ, और सिमिलर इसी के साथ, फिर इसके साथ, ये सारे स्टेप्स हैं। और फिर हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर के साथ, ठीक है। इग्नोर नेगेटिव साइन, ओनली टेक डिफरेंस, ओके। डिफरेंस ले लिया हम लोगों ने, ये आ गया, इन सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसके साथ, ठीक है। ये आपके पास डेविएशन आ गई। सो अनसर्टेनिटी इन द मीन डायमीटर 1.21 मिलीमीटर इज 0.01 मिलीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई इस वैल्यू की, ठीक है। तो रिजल्ट में हम कैसे लिखेंगे, 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर, ये अनसर्टेनिटी के साथ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारे पास फॉर द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा कर रहे हो जिसमें आप टाइम ले रहे हो, उससे हम अनसर्टेनिटी का क्या कैसे करेंगे।
So uncertainty in the time period of a vibrating body is found by dividing the least count of timing device by the number of vibration. आपने लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देना है जो भी टाइमिंग डिवाइस है उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन के साथ, ठीक है। एग्जांपल हम लेते हैं, द टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम रिकॉर्डेड बाय स्टॉपवॉच is up to 1/10 of a second. 1/10 of a second is 54.6 second. The period is, टाइम पीरियड हम कैसे लिखेंगे, आपके पास क्या टाइम दिया है इसने 54.6 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30 विद अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है, हमने ऊपर क्या कहा था कि लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन के साथ। 0.1 लीस्ट काउंट है, ठीक है, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है 30, तो इसको डिवाइड करें तो ये आ गया। तो अनसर्टेनिटी इन दोनों को डिवाइड करने के बाद विद अनसर्टेनिटी दिस, तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अनसर्टेनिटी की वैल्यू को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगी अनसर्टेनिटी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं ये पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है, अभी फिर मैं आपको रिपीट कर दूंगी। न्यू हमारे पास डायमेंशंस आया है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या थी, द ऑल दोज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजरेबल हैज सम न्यूमेरिकल वैल्यू, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकते हैं उनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ थी। जैसे हम लेते थे लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, ठीक है। इन तमाम क्वांटिटीज़ का कोई यूनिट होता था जो हमें इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करता था, इन तमाम क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करता था कोई भी यूनिट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इफ़ यू कंसीडर लेंथ ऑफ द डोर इज़ 6 मीटर। 6 मीटर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है किसी भी क्वांटिटीज़ की, ठीक है। अगर यूनिट ना हो तो हम लोगों को हमारे पास ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। तो कई दफ़ा हमें इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की नेचर को के बारे में बताना होता है या फाइंड करना ज़रूरी होता है इन तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो तब हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, एंड या फिर नेचर या फिर क्वालिटी को पता करना हो इन तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, तब हम लोग जब इसकी नेचर या क्वालिटी को एक्सप्लेन करते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को, तब हम यूज़ करते हैं डायमेंशंस, ठीक है। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक मेथड लाते हैं जिसको कहते हैं हम लोग डायमेंशन, ठीक है। एंड द मेथड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस, ओके। सो डायमेंशंस कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर द डायमेंशन वी यूज़ स्पेशल सिंबल फॉर दीज क्वांटिटीज़, ठीक है। अब इनके लिए स्पेशल सिंबल यूज़ किए जाते हैं, इनके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं और इनके अंदर स्पेशल सिंबल होता है इस क्वांटिटी का जिसकी हम डायमेंशन फाइंड कर रहे होते हैं। लाइक नीचे है फिज़िकल क्वांटिटीज़ में मैस है, मैस को मैस का यूनिट केजी होता है, उसकी डायमेंशन हम लिखते हैं कैपिटल M के साथ विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। सिमिलरली लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर है और मीटर को हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, कैपिटल L विद स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड है और इसी तरह कैपिटल T के साथ और विद स्क्वायर ब्रैकेट्स हम इसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी हमने डायमेंशन कैसे किसी भी क्वांटिटी की फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पीड, अगर हम स्पीड के डायमेंशन फाइंड करें तो कैसे करेंगे। फार्मूला स्पीड का हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है और टाइम t, तो डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की क्या है, डिस्टेंस, लेंथ, ये सब एक ही हैं। तो इसकी डायमेंशन आपके पास है कैपिटल L विद स्क्वायर ब्रैकेट्स और टाइम की डायमेंशन आपके पास कैपिटल T विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये दोनों डायमेंशन आ गई और इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, L T इनवर्स विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके।
इन्वर्स अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स बाद में है, ठीक है। और ये टी ऊपर चला गया विद इन्वर्स, ठीक है। सिमिलरली हम क्या एक्सेलरेशन की कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन फार्मूला हमारे पास v डिवाइड बाई टी, वेलोसिटी पर टाइम। वेलोसिटी के ऊपर हमने फाइंड की हुई है, सेम वही स्टेप होगा जो पीछे है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया है। पहले से हमने फाइंड किया एल टी इनवर्स विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसी तरह पुट कर दिया टाइम की, फिर कैपिटल टी है, ठीक है। तो अब ये टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। नेक्स्ट अगर हम फोर्स की फाइंड करना चाहें, फोर्स का फार्मूला क्या है आपके पास? एफ इज इक्वल्स टू एम ही होता है। मैस एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर टाइम है, ठीक है। मैस का कैपिटल एम है और वेलोसिटी ऊपर हमने फाइंड किया एल टी इनवर्स और टाइम का टी, तो ये ऊपर जाके टी इनवर्स स्क्वायर हो गया, एल आ गया और एम आ गया। ये सब हम लोगों ने एक साथ करके विद स्क्वायर ब्रैकेट कर दी। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई है? फोर्स की। जब डायमेंशन हम लिखते हैं, जिसकी डायमेंशन भी लिखेंगे उसके साथ भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल्स टू f क्रॉस l डिवाइडेड बाय m स्क्वायर रूट, वेयर v इज द स्पीड ऑफ एंड f इज द टेंशन एंड l लेंथ एंड मास m। अब हम चेक करेंगे ये रिलेशन ट्रू है कि नहीं। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल डायमेंशन इनकी आई तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे। अगर दोनों की डायमेंशन एक जैसी आई तो इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम डायमेंशन लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की, दैट इज़ वी, ऊपर हमने अभी ही फाइंड किया था एल टी इनवर्स है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिखी तो सबको पहले हमने सेपरेट कर दिया, और एफ क्रॉस एल क्रॉस एम इनवर्स, ऊपर एम ले गए हम लोग, इनकी होल ब्रैकेट 1/2, ठीक है। अब हम पहले फोर्स की लिखेंगे, क्या थी ऊपर हमने यही फाइंड की हुई एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। उसकी जगह आपने लिख दिया एम एल टी इनवर्स स्क्वायर और कैपिटल एल की एल ली है, ठीक है। और उसके बाद मैस की आपके पास कैपिटल एम है विद इनवर्स की पावर 1/2, ओके। अब सबको हम कंबाइन कर देंगे, एम एल स्क्वायर हो गया, एल 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 स्क्वायर, टी इनवर्स उसी तरह लिख दिया, एम इनवर्स इधर आ गया और फिर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद पावर 1/2, ठीक है। ये इनवर्स और एम कट हो गया, आपके पास आ गया एल स्क्वायर टी इनवर्स, ठीक है, 3t इनवर्स स्क्वायर, अब विथ पावर 1/2। अब पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर कट हो गया, आपके पास आगे एल टी इनवर्स विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम देख सकते हैं पीछे हमारे v की भी एल टी इनवर्स आई थी। सिमिलरली राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आई हैं, तो सो बोथ डायमेंशन आर इक्वल एंड दे आर डायमेंशनली करेक्ट। तो आपके पास ये दोनों क्या हैं? करेक्ट रिलेशन है, ये जो भी ऊपर मेंशन था, ओके। आज का टॉपिक सिर्फ यहाँ तक। होप सो आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। थैंक यू।